आंध्र प्रदेश में ईद उल अजहा का रिवायती जोश खरोश नहीं देखा गया। हुकूमत ने सिर्फ मसाजिद में ही नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दी थी। मुसलमानों ने समाजी फासले, मास्क और जानमाज के साथ मसाजिद में नमाज ईद अदा की और कोरोना के खात्मे और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दी है, इसलिए हर आदमी भी और मस्जिदों में नमाज अदा करने का मौका है, इसलिए हम लोग सब मस्जिदों में नमाज अदा करे हैं। और जो गवर्नमेंट के रूल्स है, वो रूल्स को पूरे तरह फॉलो होते हुए ऐसे कारपेट्स वगैरह जो भी नमाज पढ़ने के जो जानिमाज है, और इसी तरह सैनिटाइज करके और बच्चों को दूर रख के और बड़ों को दूर रख के मस्जिदों में नमाज अदा किए हैं। और एक बहुत बुरी बात ये है कि हम लोग हर साल दो नमाज जो ईद में अदा कर सकते थे हज़ारों के तादाद में, वो नहीं हो सका। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो अगले साल रमज़ान और बकरीद हम अच्छे से अच्छा ईदों के अंदर नमाज अदा करने का अल्लाह से दुआ करे हैं। और इस बीमारी को अल्लाह ने जड़ से निकाल के ये इंसानियत को, सारी इंसानियत को इस बीमारी से दूर करने के लिए हम सब मस्जिदों के अंदर दुआ किए हैं। तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हम लोग जो है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क लगाते हुए, अपने अपने जानिमाज लाते हुए हमने नमाज अदा की। और दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का मसला जो ये है, ये इस्लाम का आखिरी महीना है। जब इस्लाम में आखिरी महीना जब ख़त्म होता है तो कुर्बानी से ख़त्म होता है। जब इस्लाम के महीने में मुहर्रम महीना जो शुरू होता है तो कुर्बानी से शुरू होता है। ईद उल अजहा आंध्र प्रदेश में मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोरोना हिदायत पर अमल किया गया। मसाजिद में 50 से ज़ायद अफराद को नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। कोंडापल्ली की शाह बुखारी दरगाह की मस्जिद में भी नमाज ईद का एहतमाम किया गया। अल्लाह के दोस्त जो अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं, अल्लाह की राह में अपने आप को, अल्लाह की राह में बीवी बच्चों समेत हर हाल में माल से, जान से, हर चीज की कुर्बानी देने वाला अल्लाह का खलील होता है। आंध्र प्रदेश के दीगर मकामात की तरह जिला करनूल में भी नमाज ईद का एहतमाम किया गया, कुर्बानी की गई। मौलाना सईद शाह मुबशर पाशा कादरी ने अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। खुशी के मौके पर गरीबों का ख्याल रखने की अपील की गई। ईद उल अजहा के मौके पर जो गाइडलाइंस हुकूमत की जानिब से दिए गए थे, उसको करनूल वालों ने अच्छी तरीक़े से फ़ॉलो किया। और आगे भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो बकरीद के 2 दिन बाकी हैं, उसमें भी बड़े अच्छे अंदाज में और संजीदा अंदाज में आप लोग इसको पूरा करेंगे। गाइडलाइंस को फ़ॉलो करते हुए, मसाजिद में दूरी का लिहाज रखते हुए ईद की नमाज अदा की और कोई भीड़ भाड़ जमा न किया। और यहाँ करनूल की सरजमीन पर ईदगाहों में या खुले मैदानों में भी ईद की नमाज अदा नहीं की गई। कुर्बानी इतने महंगे जानवर दे कर के अपने लिए नहीं रखते, तो इस्लाम इसका उभारते हुए ये बात का ऐलान कर रहा है कि अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, जो अड़ोस पड़ोस में गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतों को भी पूरी करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद महकमे आंध्र प्रदेश इम्तियाज़ अहमद ने आज जिला करनूल का दौरा किया। करनूल DMWO महबूब बादशाह, ED माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सबीहा परवीन, डॉक्टर KM अनवर और दीगर ने इम्तियाज़ अहमद का इस्तकबाल किया। उन्होंने अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की और हुकूमत की दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक ही ईद मनाने की अपील की। आंध्र प्रदेश स्टेट के सारे मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। आप सब लोग ईद पूरे एक फेस्टिव मूड में मनाइए और अल्लाह को याद कीजिए। जो भी कोविड नाम्स है, वो नाम्स के हिसाब से उसके अंदर आप ईद मनाइए। आप सबको ईद मुबारक।
रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम की सेहत के पेश नज़र कोरोना गाइडलाइंस नाफिज किए हैं। ये कवानीन किसी के मजहबी फ़राइज़ की अदायगी को रोकने के लिए नहीं है। వ్యాక్సిన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది, దానికోసం అని చెప్పే ఈ నిబంధనలు పెట్టడం జరిగింది. అది మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రత్యేకంగా పిల్లలకు సురక్షితంగా ఉంచడానికే ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగింది. మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళ ఆశలు ఆకాంక్షలు అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా నెరవేర్చాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ईद उल अजहा मुबारक अगेन। जिला अनंतपुर के रायदुर्ग में ईद उल अजहा की नमाज मस्जिदों में अदा की गई है। मस्जिद अहमद रज़ा के खतीब व इमाम ख्वाजा हुसैन ने कहा कि अवाम अपने मसाजिद में नमाज ईद अदा करें, हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ही अदा करें। उन्होंने सारे आलम के मुसलमानों को ईद उल अजहा की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। काजी मोहम्मद यूसुफुल्लाह ने भी ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस ने फोन टैपिंग के मामले की आला सतह की जांच का मुतालबा किया है। एपी कांग्रेस के सदर डॉक्टर शेल जन्नात ने मरकजी हुकूमत पर आईन के खिलाफ काम करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे की मांग की और वज़ीर आज़म मोदी से इस मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। कल राजभवन तक रैली निकालने का ऐलान भी किया गया है। Rally up to the Rajbhavan. We are demanding that this BJP government is breaching national security and it is entering into the citizens' life illegally by the Pegasus. Inquiry under the supervision of the Supreme Court. अफसरान को एक यादाश्त पेश की। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना तमाम हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,